हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे बताने की नीड तो है नहीं। आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को ही हम समझ लेते हैं, व्हाट आर लाइंस एंड व्हाट आर एंगल्स। तो लाइंस क्या होती है, देखो, जब हम अभी सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आप सभी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो जैसे भी हम अपनी क्लास में बैठे होते हैं और हमें कहीं प्लेग्राउंड में जाना होता है या किसी लैब में जाना होता है, बच्चे कितने खुश रहते हैं ना, तो ऐसे भागने लगते हैं। बट टीचर आके क्या कहती है, स्टॉप बेटा, फर्स्ट मेक अ प्रॉपर लाइन, है ना, ऐसे बोला जाता है आपको, बी इन अ लाइन। बहुत बार ये टर्म्स यूज़ होती हैं, असेंबली ग्राउंड्स में यूज़ होती है, हमारे क्लास में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो लाइन क्या, फिर कैसे बनाते हो आप, वहाँ पे थोड़ा ना ज्योमेट्री बॉक्स लेके और पेंसिल लेके लाइन बनाते हैं, हम नहीं बनाते ना। ऐसे क्या करते हैं, एक स्टूडेंट खड़ा होगा, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे दूसरा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं कुछ। तो मान लीजिए ये स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे ये सब आ रहे हैं। कोई कोई इधर से भी लग जा रहा है यहाँ से, ठीक है। इस तरह से कोई लाइन में, मतलब इसमें कोई रूल नहीं होता कि आप इसको राइट साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते या लेफ्ट साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब इन सब स्टूडेंट्स को मिला के हम ये तो नहीं कहते ना, ये तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, ऐसे नहीं कहेंगे ना। हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ लाइन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ये क्या बना ली, हमारी लाइन बना ली, ठीक है। तो जैसे ही इन बहुत सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट्स, अ स्ट्रेट लोकस ऑफ पॉइंट्स, वी कॉल्ड इट अ लाइन। अब इसे, जब ये स्ट्रेट है तो हम इसे एक लाइन बोल देंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझिए, तो बेसिक सा हो गया। इनके भी ना कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि आप किसी भी लाइन को लाइन बोल दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि मेक अ लाइन या ड्रॉ अ लाइन, इट मीन्स कि आपको ऐसे एक लाइन बनानी है और इसमें आपके पास कोई कंडीशन नहीं है। आप चाहो तो इसे इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो और दिस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, यानी कि इसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है, नो एंड पॉइंट, ठीक है। नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। सेकेंड थिंग, फिर अगर आपसे कह दिया जाए ड्रॉ अ लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर, ये हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन बना दी, ठीक है। आपसे क्या कहा गया, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, क्योंकि जब हम लाइन की लेंथ को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, लाइन की लेंथ को डिफाइन कर देते हैं कि ये इतनी ही होनी चाहिए, इट मीन्स इट हैज़ एंड पॉइंट्स, मतलब हम इसको इससे आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना तो इस साइड एक्सटेंड कर सकते हैं ना दिस साइड, समझ गए। हमें इस लाइन की लेंथ कितनी रखनी है, केवल 7 सेंटीमीटर रखनी है, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है हमें, क्लियर। तो इस टाइप की जो लाइंस होंगी, आप उसे लाइन नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे हम लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा है एक लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट बनाया है अभी आपने, मैंने भी बताया आपको कि एक स्टॉप इधर लगाएंगे, एक स्टॉप इधर लगाएंगे, तो कितने एंड पॉइंट्स हो गए इसके, 2 एंड पॉइंट्स। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टाइप। अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक लाइन बनानी है जो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से निकल रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पॉइंट से इमर्ज हो रही है, ठीक है, यहाँ से कोई लाइन बनानी है आपको, लेकिन उसका ना इस वाले साइड में कोई एंड पॉइंट नहीं है, आप इधर से उसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, इधर से उसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। ये जो एरो बना देते हैं ना हम, ये किस लिए हो जाते हैं कि आप इसे दोनों, यहाँ पे दोनों साइड है, इट मीन्स कि आप इसे दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे एक साइड है तो एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप मतलब बस यहीं रुक जाओ, इससे आगे एक्सटेंड नहीं होगी। तो इस टाइप को, जिस टाइप की लाइन में एक साइड फुल स्टॉप होता है और एक साइड एरो होता है, उसे हम बोलते हैं रे, ठीक है। क्या कहेंगे उसे, रे। अब रे में क्या कहा जाएगा, कितने एंड पॉइंट्स हैं, 1 एंड पॉइंट। ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट की, लाइन की और रे की। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, लाइन में नो एंड पॉइंट होते हैं, बिल्कुल भी एंड पॉइंट नहीं होंगे,
और लाइन सेगमेंट में आपके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, रे में हमारे पास 1 एंड पॉइंट होते हैं। क्लियर? अभी ये इतना क्लियर हुआ। अभी हम पढ़ते हैं, फर्स्ट टर्म हमारी क्लियर हो गई, सेकेंड टर्म है हमारे पास एंगल्स। अब पढ़ेंगे हम एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? अभी हमने रे पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड हमारे एंगल्स आएंगे। ठीक है, जब भी आपकी दो रेस, ध्यान से सुनना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी एक सिंगल पॉइंट से अगर आपकी दो रेज इमर्ज हो रही हैं, ठीक है, तो वो दोनों उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बनाती हैं मिलके? एंगल। ये इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ना, ये वाला, इसको हम बोलेंगे एंगल्स। ठीक है, एंगल्स या एंगल। ठीक है, एक बन रहा है तो एंगल है। अगर मैं एक और बना दूँ यहाँ पे, अब ये दोनों रेज भी जो हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से इमर्ज हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक और एंगल। ये एंगल 1, ये एंगल 2, तो हमारे पास दो एंगल्स हो गए यहाँ पे। अगर हम इसको नाम कर देना चाहें तो ओ ए बी सी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अगर आपको हमें बताना है कि यहाँ पे जो एंगल 1 है उसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, तो एंगल 1 नेमिंग करना सिखा रही हूँ मैं आपको, ध्यान से पढ़ना है क्योंकि पूरे चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग एंगल 1, अगर हमें एंगल 1 को नाम देना है, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एंगल 1 है जिस पॉइंट पे बना हुआ है उसको पहले बीच में लिख दो। बीच में लिख दिया, ठीक है, और एंगल बनाना है तो हम एंगल का साइन लगा दिया। अब इसके जो दोनों साइड है, लेफ्ट और राइट में, आप ए भी लिख सकते हो और बी भी लिख सकते हो, दोनों। यानी कि आप इसे ए ओ बी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर बी ओ ए ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके में से कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि जो भी पॉइंट है आपका जहाँ पे एंगल बन रहा है वो आपका सेंटर में होना चाहिए। ओके, गॉट इट। अब आपको नेमिंग करनी आ गई, तो चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के टाइप। सो अभी जो हमने पढ़ा लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टाइप से, दैट इज़ राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है बच्चे? जब दो रेज आपस में एक दूसरे के साथ कितने डिग्री पे मिलती हैं? 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे मिलेंगी? 90 डिग्री पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम राइट एंगल। गॉट इट। तो ये कितने की किसके बराबर होता है? ये हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। सबसे पहले मैंने आपको ये क्यों बताया? बिकॉज जो अदर एंगल्स हैं वो हम इसी के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं कि 90 से छोटा है तो ये होगा और 90 से बड़ा है तो ये होगा, ऐसे। ठीक है, फिर दूसरा जो आपका आ जाता है दैट इज़ कंप्लीट एंगल। इम्पॉर्टेंट, कंप्लीट एंगल। देखो, कंप्लीट मतलब पूरा। ठीक है, यानी कि जितना भी, जैसे ये मेरा बोर्ड है तो ये कंप्लीट, मैं इसमें जितना भी लिख सकती हूँ तो हो जाएगा कि मेरा कंप्लीट हो गया बोर्ड। जितना भी मैक्सिमम जो इसकी क्या बोल सकते हो आप, कैपेसिटी है। तो आपके पास जब आप एंगल फॉर्मेशन कर रहे हो, सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे एक लाइन मैंने बना दी, इस पॉइंट से ये रे बना दी, फिर मैं इस रे को यहाँ पे बना सकती हूँ, यहाँ बना सकती हूँ, ऐसे। मैं अगर इसको ऐसे ही घुमाते जाऊँ तो मैक्सिमम मैं कहाँ तक लेके आ सकती हूँ? वापस यहीं तक। ठीक है, तो ये रे यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गई, ये कंप्लीट कर लिया इसने एक सर्कल। ठीक है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये होता है आपका 360 डिग्री का। ठीक है, कंप्लीट एंगल कितने का होगा आपका? 360 का। ठीक है, उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट और है जो हमारे रेफरेंस के लिए हम रखते हैं, दैट इज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल हो गया आपका? स्ट्रेट। स्ट्रेट समझ गए? सीधा, एकदम सीधा। तो यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जिसकी जो आर्म्स है ना दोनों, एक ये आर्म हो गई और एक ये आर्म हो गई। आर्म्स मतलब भुजाएं। ठीक है, तो वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होंगी, और इन दोनों के जो बीच का एंगल होगा, एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, ये लाइन बना रही है स्ट्रेट, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन बनाने की वजह से कितने का होगा? ये 180 डिग्री का होगा, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ये तीनों इंपॉर्टेंट समझ आ गए आपको? राइट एंगल 90 डिग्री का होगा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होगा, एंड स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इनके बेसिस पे जो अदर एंगल्स हैं हमारे, वो देखते हैं कौन कौन से। फोर्थ एंगल इज एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। इसको थोड़ा सा बोलते हैं ना संधि विच्छेद करिए, तो क्यूट एंगल, क्यूट एंगल। क्यूट कौन होते हैं? छोटे छोटे बच्चे, है ना। किसी बड़े बच्चे को या किसी भी यंग इंसान को आपने ऐसे थोड़ा ना बोलते देखा एक दूसरे को, बड़ा क्यूट लग रहा है, ऐसे नहीं बोलते ना। छोटे बच्चा होता है कोई, उसको पकड़ पकड़ के उसकी गाल ऐसे खींची से बोलते हैं अरे बहुत क्यूट है ना। क्यूट यानी कि छोटे। ऐसे एंगल्स जो होंगे 90 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स को, लेस देन 90 डिग्री वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? अगर कोई एंगल है थीटा हमारे पास, ये एंगल है आपके पास थीटा, और ये 90 डिग्री से छोटा है, तो आप इसे क्या कहेंगे? दैट दिस इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका फिफ्थ टाइप का, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। जस्ट इसका रिवर्स, ये 90 डिग्री से छोटा था, अब 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। यानी कि ऐसा एंगल, अगर ये कोई एंगल है थीटा, यहाँ पे हमने एंगल ले लिया ये थीटा, तो जो थीटा रहेगा आपका, इसके साथ एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी। इसमें सिर्फ हमें एक कंडीशन लिखने की नीड हुई कि ये 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें ये 90 डिग्री से तो छोटा होगा, सॉरी 90 डिग्री से तो बड़ा होगा ये, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 180 डिग्री से बड़े क्या होंगे वो भी हम पढ़ेंगे, पर यहाँ ध्यान रखना 90 डिग्री से छोटा होगा, ये 90 से बड़ा होगा पर 180 से छोटा होगा। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपके पास, ठीक है। एक्यूट हो गया, ऑप्टीज हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमने लीनियर पेयर पढ़, वो स्ट्रेट लाइन वाला पढ़ लिया हमने कि स्ट्रेट लाइन होती है 180 की, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद एक और आएगा आपका 6 टाइप, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स मतलब ऐसा एंगल होगा आपका, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं बच्चे, तो ध्यान से समझ लेना रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ऐसा एंगल जो आपका 180 से बड़ा होता है, 180 से बड़ा होगा, बट 360 से छोटा होगा। आगे वहीं पे हम धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले 0 से 90, फिर 90 वाला तो हमने पढ़ लिया था राइट एंगल, फिर 90 से 180 वाला पढ़ लिया, फिर 180 वाला भी पहले पढ़ चुके हैं, अब 180 से 360 पढ़ लिया, और 360 भी हमने पढ़ लिया था पहले, कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो 180 से 360 वाला क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्स एंगल। बट इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बनेगा कैसे। मान लीजिए ये हमारी दो रेज हैं, ये है आपके पास O A B, इनको कैसे नेमिंग करते हैं हमने अभी सीखा था ना। अगर आपको बोला जाए कि इस थीटा एंगल का नाम लिखिए तो क्या कहेंगे आप इसे? AOB, तो एंगल AOB ये हो जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है आपका, इस बार हम जो मेज़र करेंगे, देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये तो 90 से हमें दिख रहा है कि 90 से छोटा है, ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्स हो नहीं सकता। हमने कहा कि 180 से बड़ा होना चाहिए, तो हम इसको जब लिखते हैं नाम, तो अगर मैं ये वाला ना छोड़ के, दूसरा एंगल कौन सा बचा है यहाँ पे? इसका जस्ट अपोजिट, ये भी तो एक एंगल है। एंगल की सारी डिमांड है जो पूरी कर रहा है। देखो एक पॉइंट है, दो आर्म्स हैं, यही तो हमारा एंगल फॉर्मेशन की डिमांड होती है कि एक पॉइंट होना चाहिए कॉमन पॉइंट, और उससे दो आर्म्स निकलनी चाहिए, वो एंगल बना लेती हैं। तो एक एंगल तो इधर बन रहा है और एक इसका अपोजिट बन रहा है, तो ये जो अपोजिट वाला एंगल है ना, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स, ठीक है। अब इसका नाम कैसे करोगे आप? नाम भी बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। अगर इसका नाम दोगे तो ये तो हो जाएगा एंगल AOB, लेकिन अगर हमें इसका नाम देना है रिफ्लेक्स का, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल AOB, ठीक है। बस ये ऐड करना है आपको, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे जो चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके ये रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। आई होप ये टाइप्स ऑफ एंगल्स आप क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम अभी, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो हमसे सॉल्व करता है। नेम द टाइप ऑफ एंगल
जो भी हमें एंगल्स यहाँ पे गिवन है हमें उनके टाइप्स लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बताइए 45 डिग्री लेस देन 90 है तो कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ये, एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है 175, 175 है ग्रेटर देन 90 है बट लेस देन 180 है, चाहे 5 डिग्री ही कम है पर 180 से कम है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है 270 डिग्री, 270 180 से ज़्यादा है पर 360 से कम है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्स, ठीक है। देन 180 डिग्री हमें पता है, 180 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये एंगल आप एज इट इज़ यहाँ पे नोट करेंगे। देन 120, 120 अगेन 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, तो कितना कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, ठीक है। ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। देन नेक्स्ट है हमारे पास 360, 360 को क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा एंगल किस टाइप का है। आई होप ये वीडियो से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसको एंगल के और टाइप्स पढ़ेंगे, थोड़े से डिफरेंट। मैं इसी वीडियो में इसलिए नहीं कवर करा रही हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी ये हमने 5 to 6 टाइप्स पढ़े हैं, इसके बाद और भी टाइप होते हैं इसके अलग अलग बेसिस पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे।